नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम टू यू ऑन माय चैनल फॉर अंग्रेजी ब्लॉग्स। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान का टॉपिक है बाल विकास, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम आपको 30 नंबर में 1 नंबर पक्का करने वाले हैं। एक कहावत है, स्मॉल एफर्ट्स गेटिंग टुगेदर मेक अ ह्यूज चेंज, अर्थात छोटे छोटे प्रयास इकट्ठा होकर के बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, एक एक नंबर इकट्ठा करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एंड इट्स नथिंग लाइक दैट इन वन डे यू विल मास्टर ओवर द सब्जेक्ट। आप एक दिन में सब्जेक्ट पर कमांड नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको यू नीड परसिवरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सतत प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज़ टू बी टॉट और व्हाट इज़ टू बी डिस्कस्ड। क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लास्ट में हम लोग 20 क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज तक यूपी टेट में आए हैं उन पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। यूपी टेट में जो आए हैं या जो नहीं आए हैं, जो आ सकते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए है ये। 1 नंबर पाना है तो पाना है। विकास की परिभाषा, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका विकास की परिभाषा, ठीक है। विकास क्या होता है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग बाल विकास का अर्थ क्या होता है, परिपक्वता क्या होता है, अधिगम क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, का प्रभाव क्या है, इसके बीच में क्या संबंध है, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर 101% हर साल आता ही आता है, ठीक है। आपको करना क्या है, बस फटाफट कॉन्सेप्ट को देखते जाना है, बहुत ही आसान है। और उसके बाद 20 MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे विकास क्या होता है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, विकास क्या होता है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, ये महिला मनोवैज्ञानिक है, हर्लॉक। इनके अनुसार विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में समय के साथ नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। यानी व्यक्ति में समय के साथ जो नवीन योग्यताएं, ठीक है, यानी उसके अंदर कैपेबिलिटी आती है, कोई चीज़ करने की क्षमता आती है और विशेषताएं आती हैं, ठीक है, उसी को विकास का नाम दिया है हर्लॉक ने। यानी विकास क्या है, विकास परिवर्तन होना है, उन्नति होना है और नई क्षमताओं का उदय होना है, ठीक है। हम बार बार जो है यहाँ पर क्या करेंगे, हट जाया करेंगे। आपको एक प्यारा सा नोट्स भी मिलने वाला है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जब मैं हट जाया करूँ, ठीक है। और आपको इसको अपनी कॉपी में उतार लेना है अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाल विकास क्या है, तो अभी आपने देखा कि विकास क्या है हर्लॉक के अनुसार, नवीन योग्यताओं और नवीन विशेषताओं का प्रकटीकरण या नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होना, ये क्या है, विकास है। तो बाल विकास में हम बाल को जोड़ दें तो बालक के लिए, यानी बालक में नवीन विकास और योग्यताओं का प्रकटीकरण ही बाल विकास है। बालक में बढ़ने के साथ साथ जो नई योग्यताएं, क्षमताएं और व्यवहार विकसित होते हैं उसे हम बाल विकास कहते हैं, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं, नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं, नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं जो प्रकट होते हैं, ठीक है, वो क्या है, किसमें, बालक में, बालक में, ठीक है। बालक में जो नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होते हैं वो बाल विकास कहलाता है। और विकास क्या कहलाता है, नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं जो प्रकट होती हैं आयु के साथ में, समय के साथ में, आयु नहीं बोलेंगे हम, समय के साथ बोल रहे हैं यहाँ पर, वो विकास है। और
यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये विकास शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है, सभी क्षेत्रों, मनोगत्यात्मक भी हो सकता है, भाषाई क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, अगर आपने बुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का पढ़ा है तो उन सारे 8 क्षेत्रों में हो सकता है। ठीक है, तो ये विकास जो है, बाल विकास हर क्षेत्र में हो सकता है। आपने अभी क्या सीखा? 2 परिभाषा सीखा। एक विकास की, क्या सीखा? नवीन योग्यताओं और विशेषताओं का प्रकट होना विकास है, और बालक में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का प्रकट होना बाल विकास है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपने अभी सीखी बस। अब आइए, विकास के 2 मुख्य आधार कौन हैं? ठीक है, परिपक्वता और अधिगम क्या होता है? परिपक्वता जो होता है आयु के साथ अपने आप होने वाला विकास, या अगर वही शब्द फिर से आप दोहराना चाहें नवीन हरलाट के हिसाब से ही, तो नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, यही बात बोलना चाहते हैं, तो नवीन योग्यताएं और विशेषताएं किसके साथ में? आयु के साथ में। ठीक है, जो प्राप्त होते हैं अपने आप। ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है, क्वेश्चन इसमें बनेंगे एक एक टॉपिक पे, एक एक पॉइंट पे। जैविक प्रक्रिया है ये। ठीक है, बायोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे शरीर में आते हैं उनके अनुरूप होता है ये, और इसमें सीखना जरूरी नहीं होता है, ये अपने आप होता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है, वो पहले क्या होता है, किसी लेटा रहता है, फिर करवट लेता है, फिर चलने लगता है, बच्चे में दांत निकलता है, ऊंचाई बढ़ती है। ये सारे चीज़ें क्या हैं? ये परिपक्वता हैं। या किशोरावस्था में जब बच्चा 12 से 18 साल का हो जाता है तो शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, ठीक है, वो सारे जो है किस में आते हैं? परिपक्वता में। चिड़ियाँ उड़ती हैं जब बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, मछलियाँ तैरती हैं, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये आयु के साथ होने वाले क्या है? परिवर्तन हैं, नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं हैं। तो आपने परिपक्वता के बारे में दिमाग में बैठाया। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अधिगम। अधिगम, अगर भाषा मनोविज्ञान आप पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है अधिगम, एक होता है अर्जन। ठीक है, अधिगम क्या है? सीखा जाता है। ठीक है, अधिगम क्या है? सीखना, अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग। ये सीखना अपने आप तो हो नहीं जाएगा, आप खुद ही दिमाग लगाओ, क्या सीखना अपने आप हो जाएगा? नहीं, इसके लिए प्रयास करना होता है। अनुभव और अभ्यास से होने वाला विकास है ये, या आप ऐसे कह सकते हैं वातावरण से। ठीक है, वातावरण से होने वाली, ठीक है, जो वातावरण के कारण होने वाली नवीन योग्यताएं एवं नवीन विशेषताएं हैं वो अधिगम होती हैं। अगर आप नवीन योग्यता और नवीन विशेषता पे ही चिपका रहना है तो आप उसी को बार बार बोलिए, नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं एवं विशेषताएं। अब यहाँ पर परिभाषा लिखने को आपको नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहले हमने सीखा नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं विकास हैं। बालक में होने वाले नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं क्या हैं? बाल विकास हैं। फिर आयु के साथ होने वाले नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं क्या हैं? परिपक्वता हैं। और वातावरण से जो हम सीखते हैं उसमें जो हमें नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं मिलती हैं वो अधिगम हैं। यहाँ पर इसको दिमाग में बैठाइए, यह वातावरण से प्रभावित होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, साइकिल चलाना अपने आप तो आएगा नहीं, भाषा सीखना, गणित के प्रश्न हल करना, खाना बनाना, रोटी बेलना, सारी चीज़ें ये सीखी जाती हैं। ये मैं जो यहाँ पर बोर्ड में चीज़ें हैं, यहाँ पर कौन सा क्या फंक्शन, कौन सा काम कर रहा है, वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख लें भाई, चल रहा है। ठीक है, कभी कभी गुगली हो जाती है, वीडियो बंद हो गया, हम बक 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 किए पड़े हैं, ऐसा भी एक आध बार हुआ है मेरे साथ, इसलिए हम बीच बीच में चेक करते हैं। तो समझ गए आप लोग अधिगम क्या हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर भाषा मनोविज्ञान मैंने कहा अधिगम के साथ में अर्जन जुड़ा हुआ है, अर्जन भी स्वभावतः अपने आप प्राप्त होता है,
वो परिपक्वता के अंदर हम ले जाएंगे उसको, क्योंकि अर्जन जो है अपने आप होता है, लेकिन अधिगम जो है यहाँ पर क्या है, प्रयास के द्वारा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब वंशानुक्रम और वातावरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, यहाँ से हर साल क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, उनकी परिभाषा को भी आपको याद कर लेना है और इसको समझ भी लेना है अच्छे से। विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल होता है। ठीक है, इसके पहले क्या सीखा था आपने, विकास बराबर आपने सीखा था भी विकास बराबर परिपक्वता धन अधिगम। यहाँ पर जो संबंध है वो धन का है, परिपक्वता धन अधिगम, यानी बिना प्रयास के और प्रयास से सीखा गया नवीन योग्यता विशेषता, ये विकास कहा गया। अब यहाँ ये बात कर रहे हैं वंशानुक्रम और वातावरण की। तो विकास जो है इक्वल टू वंशानुक्रम धन नहीं कह सकते हैं वातावरण, ये इनटू वातावरण दिया है। अब इनटू और धन में क्या अंतर है, अब आप खुद समझदार हैं। अगर हम 2 धन 0 करें या 2 धन 1 करें तो 3 होता है, और 2 धन 0 करें तो ये 2 होता है। लेकिन अगर 2 गुणे 0 कर दें, हम ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 0 कर देंगे तो 0 हो जाता है। तो वुडवर्थ साहब कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का इक्वली योगदान है, इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर शून्य हो जाती है तो विकास नहीं हो सकता है। मल्टीप्लाई लगा दिया है इन्होंने। विकास बराबर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ये, विकास इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण। केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण से विकास नहीं होता। विकास कैसे होता है, दोनों का संयुक्त प्रभाव इसके लिए आवश्यक है। यदि किसी एक का प्रभाव शून्य हो जाए तो विकास भी प्रभावित होगा। आशा है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं हटता हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वंशानुक्रम ऑब्लिक आनुवंशिकता, अंग्रेजी में कहते हैं हेरेडिटी। ये क्या है, वंशानुक्रम जो है माता पिता व पूर्वजों से मिलने वाले जन्मजात गुणों का संग्रह होता है। ठीक है, यानी हमको कुछ ऐसे गुण जो है हेरिडिटी से मिलते हैं, वंशानुक्रम से मिलते हैं। जैसे लोग कहते नहीं, कोई बच्चा पैदा होता है तो कह रहे हैं इसकी नाक तो पापा को गई है, इसकी आँख मम्मी को गई है। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, ये प्रूव्ड है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, जैसे कि शारीरिक बनावट, रंग रूप, बुद्धि का आधार या कुछ प्रतिभाएं ऐसा हो सकती हैं जो वंशानुक्रम के द्वारा बच्चे को प्राप्त होती हों। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, अभी हम लोग 20 MCQ करने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। वातावरण क्या होता है, अभी आपने वुडवर्थ की परिभाषा सुना कि वंशानुक्रम गुणे वातावरण, ठीक है, होता है आपका क्या, विकास। तो वंशानुक्रम क्या होता है आपने समझा, और वातावरण क्या होता है। वातावरण क्या है अंग्रेजी में, ठीक है, इसको इन्वायरमेंट कहते हैं या हिंदी और पर्यावरण भी कहते हैं, यानी हमारे चारों ओर हमारे, ठीक है, जो भी चीज़ें हमको घेरे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर आसपास जो भी इस कमरे में है सब कुछ ठीक है, वातावरण है, पर्यावरण है, परिधन आवरण, यानी जो हमें घेरे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, व्यक्ति के चारों ओर की परिस्थितियाँ, वो सारा यहाँ पर क्या है, वातावरण है। जैसे कि परिवार प्रभावित करता है, समाज प्रभावित करता है, शिक्षा प्रभावित करती है, संस्कृति प्रभावित करती है, मित्र प्रभावित करते हैं, आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है, ये सारा कुछ वातावरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब
अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा है, ठीक है। अभी आपने क्या सीखा, वुडवर्थ ने क्या कहा है, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण, ठीक है, ये समझा अभी आपने। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए हम कोई पौधा लगाते हैं तो यहाँ बीज जो होगा वो क्या है, वंशानुक्रम से जुड़ा है, और पानी, मिट्टी, धूप जो उसको बढ़ने के लिए आवश्यक है वो वातावरण है। अब ध्यान दीजिए, यदि बीज अच्छा हो लेकिन वातावरण खराब हो तो पौधा नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज आपने डाल दिया लेकिन वहाँ पर मिट्टी अच्छी नहीं है, या आपने उसको खाद पानी नहीं दिया, या उचित मात्रा में उसको प्रकाश नहीं मिल रहा है, यानी उस पौधे को बढ़ने के लिए जो भी, ठीक है, जलवायु दशाएं होती हैं उनमें से अगर कुछ भी ऐसा है जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो पौधा नहीं बढ़ेगा। और अगर वातावरण बहुत अच्छा हो लेकिन बीज खराब हो, बीज ही सड़ा हो या अच्छी क्वालिटी के ना हो तो पौधा कमज़ोर होगा। अब जैसे बीज आपने बहुत अच्छा ले लिया लेकिन उसको आपने बंजर ज़मीन में या रेगिस्तान में जाके बो दिया तो क्या लगता है, ठीक है, विकास होगा, पौधा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसीलिए विकास के लिए दोनों अति आवश्यक हैं। वंशानुक्रम गुणे वातावरण कहा गया है, इनमें से एक भी शून्य अगर हो जाएगा तो विकास जो है शून्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। परिपक्वता किससे जुड़ी है, इस पर क्वेश्चन हर साल बन जाता है कहीं न कहीं से उठा के, या वंशानुक्रम से। मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर के लिए आपको इसको ध्यान से समझना है। परिपक्वता को किससे जोड़ा जा सकता है। अब परिपक्वता की परिभाषा आप दिमाग में बैठाई क्या थी, आयु के साथ होने वाले परिवर्तन या विशेष योग्यताएं, ठीक है, विशेषताएं जो आती हैं वो परिपक्वता होती हैं। आयु किससे जुड़ा है, वंशानुक्रम से जुड़ा है, ठीक है, हेरेडिटी से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, वंशानुक्रम। क्योंकि परिपक्वता क्या है, जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। अगर कहा जाए आनुवंशिक गुण किससे जुड़े हैं, यही घुमा के उल्टा, वंशानुक्रम आनुवंशिक, हमने अगर उल्टा पूछ लिया वंशानुक्रम किससे जुड़ा है, परिपक्वता से, परिपक्वता किससे जुड़ा है, वंशानुक्रम से। वंशानुक्रम ही आनुवंशिक गुण है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया आनुवंशिक गुण किससे जुड़े हैं तो भैया परिपक्वता से जुड़े हैं, क्योंकि ये आयु के साथ होने वाले परिवर्तन हैं और ये जैविक प्रक्रिया है परिपक्वता, ठीक है। अधिगम क्या है, वो जैविक प्रक्रिया नहीं है, प्रयास के द्वारा सीखा जाता है। समझ गए आप लोग, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। विकास की अन्य अवधारणाएं, व्यक्ति और वातावरण की अंतः प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है स्किनर, ठीक है। उनकी परिभाषा पहले देख लीजिए, क्या कहा उन्होंने, विकास प्राणी और वातावरण की अंतः क्रिया का उत्पाद है। प्रोडक्ट मतलब जो चीज़ हम, ठीक है, बाद में प्राप्त करते हैं वो उत्पाद कहलाता है। तो प्राणी और वातावरण जो अंतःक्रिया आपस में करते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट मिलता है वही आपका उत्पाद है, इसी को इन्होंने विकास का नाम दिया है। ये परिभाषा आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, किसने कहा था, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए थे, किसने कहा था, स्किनर ने कहा था, ठीक है। व्यक्ति अपनी अभिक्षमता, आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार वातावरण से अनुक्रिया करता है और विकास होता है। कुछ ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, कि प्राणी जो है यहाँ पर है और ये किस किस चीज़ की, ठीक है, अंतःक्रिया के उत्पाद है। विकास जो है प्राणी और वातावरण, ठीक है, वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ये क्या हो रहा है, विकास। यहाँ हम कहीं लिख देते विकास, ठीक है। तो विकास क्या है, फिर समझिए, ऐसे समझते हैं इसको, हाँ, अगर हम यहाँ पर लिख दें ये क्या है, विकास का गोला है,
तो प्राणी और वातावरण, ठीक है, इसकी अंतःक्रिया, इन दोनों की क्या अंतःक्रिया, ठीक है, का परिणाम जो है क्या है, विकास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। स्किनर की परिभाषा आपने याद कर लिया, और अब वाइगोस्की को ही मत भूलिए। ठीक है, विकास उन्होंने कहा था सामाजिक संपर्क से भी होता है, और उनका एक बहुत ही पेट, ठीक है, टैग वर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया शब्द को आप एकदम से दिमाग में बैठा लें, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया की बात आती है तो कौन है, वाइगोस्की है। इन्होंने कहा था विकास सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है। तो विकास कैसे होता है, विकास सामाजिक संपर्क से कैसे कैसे होता है, बातचीत से, स्पर्श से, परिवार से, समाज से, इन सब से विकास होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। अब हम इसको संक्षेप में जो भी अभी हमने सीखा इसके बारे में एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के दो कारक हमने सीखा, कौन कौन से हैं, परिपक्वता और अधिगम। तो विकास बराबर क्या होता है, परिपक्वता धन अधिगम। परिपक्वता बताया गया आयु के साथ होने वाली नवीन योग्यताएं और विशेषताएं परिपक्वता हैं। ठीक है, और वातावरण से होने वाली नवीन योग्यताएं और विशेषताएं जिसे हम प्रयास करके सीखते हैं वो अधिगम है। परिपक्वता क्या है, जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, ये जैविक नहीं है, ये वातावरण से ग्रहण की जाती है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो ये अधिगम है। विकास के दो आधार कौन कौन से हैं, ठीक है, ये है वंशानुक्रम और वातावरण। विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण, यहाँ आपने सीखा वुडवर्ड की परिभाषा। ठीक है, यानी उन्होंने कहा था कि विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल है। परिपक्वता के बारे में हमने सीखा कि ये जैविक है, ये स्वतः होने वाली या आयु के साथ होने वाले जो भी नवीन योग्यताएं विशेषताएं होती हैं वो परिपक्वता कहलाती हैं। चिड़ियों का उड़ना, ठीक है, लंबाई का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ठीक है, ये सारा कुछ जो होता है परिपक्वता के अंतर्गत आता है। अधिगम क्या सीखा आपने, अनुभव से होने वाला या वातावरण से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर नवीन योग्यताएं, नवीन स्किल आती हैं, नवीन विशेषताएं आती हैं, वो सब हमारा अधिगम होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही आवश्यक हैं हमारे विकास के लिए। वंस अगेन टेक द स्क्रीनशॉट। बस ये यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग 20, ठीक है, MCQ करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए 20 MCQ करने के लिए। ये हमें लग रहा है लॉग आउट हो गए क्या, नहीं नहीं है ये, हाँ ये आ गया यूप्रिप टेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तैयार हैं आप लोग, आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। भाई तुम हाँ जाइए अब। हाँ, विकास के संबंध में हरलाख के अनुसार सही कथन कौन सा है? अब हरलाख की परिभाषा क्या थी? ठीक है, समय के साथ व्यक्ति में या हमारे अंदर जो नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विकास कहलाती हैं। विकास केवल शारीरिक वृद्धि है? विकास जन्मजात गुणों का परिणाम है कि विकास समय के साथ नवीन योग्यताएं या नई योग्यताओं का प्रकट होना है? अभी आपने यही पढ़ा, यही मैंने परिभाषा बताई। विकास क्या है? समय के साथ नवीन योग्यताओं और विशेषताओं का प्रकट होना है। ठीक है, नवीन की जगह नई लिख दिया है, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास का सही सूत्र क्या है? पहला है परिवर्तन प्लस ह्रास, दूसरा है परिवर्तन प्लस उन्नति प्लस नई क्षमताओं का उदय, तीसरा है वृद्धि धन अनुभव और चौथा है केवल परिपक्वता। बताइए क्या परिवर्तन और ह्रास है? ह्रास मतलब कमी होना, नहीं है।
वृद्धि प्लस अनुभव है सिर्फ, ठीक है, नहीं है केवल परिपक्वता, नहीं है, बल्कि परिवर्तन प्लस उन्नति प्लस नई क्षमताओं का उदय, ठीक है, ये आपका क्या है, विकास है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मात्र 20 क्वेश्चंस हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, 1 नंबर पक्का करके जाइए आज। बाल विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक विकास, केवल शिक्षा, केवल 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 बालक में नई क्षमताओं और व्यवहार का विकसित होना। केवल वैसे भी निगेटिव टैग वर्ड है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। बालक में नई क्षमताओं और व्यवहार का विकसित होना क्या कहलाता है? बाल विकास। बाल विकास किन क्षेत्रों में होता है? केवल मानसिक, केवल सामाजिक, केवल भावनात्मक, ठीक है, नहीं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी में होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, जो आते हैं ज़्यादा। परिपक्वता की मुख्य विशेषता क्या है? परिपक्वता क्या बताया गया था? आयु के साथ होने वाली नवीन योग्यताओं और विशेषताओं जो प्रकट होती हैं हमारे अंदर, वो क्या होती हैं? परिपक्वता होती हैं। तो परिपक्वता क्या अभ्यास से होती है? अभ्यास से तो अधिगम होता है। अनुभव से होती है, इससे भी अधिगम होता है। केवल शिक्षा से होती है? नहीं भैया, शिक्षा से अधिगम मिलता है। आयु के साथ स्वतः होती है। क्यों? क्योंकि परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा परिपक्वता का उदाहरण है? परिपक्वता मैंने बताया जैविक प्रक्रिया है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तन हैं। तो साइकिल चलाना सीखना क्या है? अधिगम है। भाषा सीखना अधिगम है। गणित के प्रश्न हल करना अधिगम है। दांत निकलना ये आपका परिपक्वता में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिपक्वता किस प्रकार की प्रक्रिया है? ठीक है, सामाजिक है कि जैविक है, एक मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है? अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद दिमाग दौड़ाइए, फिर मैं बताऊंगा। अभी 25 बार मैंने बोला कि परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है। क्या है? जैविक प्रक्रिया है। परिपक्वता को किससे जोड़ा जाता है? वातावरण से कि अधिगम से, वंशानुक्रम से? ये यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जान लीजिए आप लोग, और फिर रिपीट हो सकता है, ठीक है, महा इंपॉर्टेंट है। तो परिपक्वता को हम लोग वंशानुक्रम से जोड़ते हैं, ठीक है। वातावरण, अधिगम, ये आपस में जुड़े हुए टर्म हैं। शिक्षा, ठीक है, ये अधिगम है। वंशानुक्रम से परिपक्वता को जोड़ा जाता है। परिपक्वता मतलब आयु से, ठीक, होने वाले परिवर्तन। आयु किससे जुड़ा है? वंशानुक्रम से, ठीक है। तो इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम किससे होता है? अधिगम आयु से, आयु से तो परिपक्वता होता है। आनुवंशिकता से, ये भी परिपक्वता है। स्वतः परिपक्वता से होता है अपने आप, ठीक है। तो अनुभव और अभ्यास से अधिगम होता है। निम्न में से कौन सा अधिगम का उदाहरण है? अधिगम मतलब प्रयास करके सीखना, वातावरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भाषा हम जो बोलते हैं अधिगम है। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं अधिगम है। किशोरावस्था परिवर्तन, साइकिल चलाना, दांत निकलना, ठीक है। किशोरावस्था परिवर्तन ये परिपक्वता है। दांत निकलना परिपक्वता है। ऊंचाई बढ़ना परिपक्वता है। अधिगम क्या है? साइकिल चलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11, विकास के 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? बुद्धि और रुचि, परिपक्वता और अधिगम, वातावरण और शिक्षा, संस्कृति और समाज। तो अभी आपने सीखा था 2 मुख्य कारक कौन है? परिपक्वता और अधिगम। और आधार कौन से हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। तो 2 आधार अगर पूछेगा, ठीक है, तो क्या बताएंगे आप? वंशानुक्रम और वातावरण। और अगर आपसे पूछता है कारक कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे परिपक्वता और अधिगम। वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या है? वुडवर्थ के अनुसार अभी आपने सीखा था वंशानुक्रम गुणे वातावरण, इन दोनों का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो विकास हो जाता है। तो क्या वंशानुक्रम का परिणाम है सिर्फ? क्या वातावरण का परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण का योग है? योग नहीं है, बताया गया।
बल्कि क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यदि वंशानुक्रम या वातावरण में से कोई एक शून्य हो जाए तो क्या होगा? तो आपको बताया गया था विकास बराबर क्या होता है, वंशानुक्रम गुणे वातावरण। अगर एक शून्य हो गया तो गुणा में क्या हो जाएगा, 2 गुणे शून्य कितना होता है, शून्य हो जाएगा। तो विकास तेज हो जाएगा? नहीं। विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। केवल मानसिक विकास होगा, रुकेगा? नहीं, विकास प्रभावित हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकास प्रभावित हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का उदाहरण है? वंशानुक्रम की बात हो रही है, यानी परिपक्वता से जुड़ा हुआ चीज़ है ये। भाषा सीखना क्या है, अधिगम है। परिवार का प्रभाव, शारीरिक बनावट और शिक्षा। समझिए ध्यान से, क्या होगा आंसर इसका, वंशानुक्रम का उदाहरण। वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ यहाँ पर परिवार का प्रभाव अगर कहते हैं, ठीक है, ये नहीं फिट होगा, शारीरिक बनावट, ठीक है, ये वंशानुक्रम से जुड़ा आपका हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शारीरिक बनावट। क्योंकि शिक्षा अधिगम हो गया, भाषा सीखना भी पूरी तरह से अधिगम में आता है। और यहाँ उड्डवत की परिभाषा में भी आपने सीखा था, क्या सीखा था, वंशानुक्रम गुणे वातावरण बराबर विकास। ठीक है, तो शारीरिक बनावट अभी आपने देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो अभी सीखा था आगे, तो वहाँ पर हमने यही सीखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट पे इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 हो गया। इसके बाद आते हैं 15 पर। निम्न में से कौन सा वातावरण का उदाहरण है? रंग रूप, जन्मजात बुद्धि, परिवार और समाज या ऊंचाई? दिमाग लगाइए आप लोग। रंग रूप नहीं है, जन्मजात बुद्धि ये भी नहीं है, ये सब वंशानुक्रम से जुड़े चीज़ें हैं। ठीक है, ऊंचाई भी जो है ये आपका परिपक्वता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वातावरण में क्या आता है, परिवार और समाज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्किनर के अनुसार विकास किसका परिणाम है? स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था प्राणी जो है वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप विकास होता है। तो वातावरण और प्राणी की अंतःक्रिया का उत्पाद जो है विकास है। तो एक चीज़ बोला था वातावरण और प्राणी बोला था, ये आ गया आपका, साफ साफ दिया है प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, ये केवल ठीक है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बस 2 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद। वाइगोस्की के अनुसार विकास किसका उत्पाद है? व्यक्तिगत प्रयास, जैविक प्रक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, बुद्धि सामाजिक अंतःक्रिया होगा। बहुत ही आसान है ये। निम्न से कौन सा सही युग्म है? परिपक्वता और अधिगम, जैविक प्रक्रिया, अधिगम। तो परिपक्वता तो सिंपल दिया है, सही दिया है। परिपक्वता जैविक प्रक्रिया है और अधिगम क्या है, वातावरण से अनुभव आधारित है। तो ए का 1 और बी का 2, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में समय के साथ नई योग्यताएं और परिवर्तन आते हैं। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर, हरलॉक, वाइगोस्की या पियाजे? तो आपको हमने सबसे पहले ही शुरू में ही बता दिया था, हरलॉक, मनोवैज्ञानिक हरलॉक की परिभाषा क्या है? समय के साथ नवीन योग्यताओं और विशेषताओं, नवीन योग्यताओं और विशेषताओं का प्रगटीकरण ही क्या है? ठीक है, ये विकास है। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में समय के साथ नई योग्यताएं और परिवर्तन आते हैं। तो ये परिभाषा हरलॉक की है। ठीक है,
वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया हैं, पियाजे हैं, सामाजिक संज्ञानवाद के हैं, स्किनर के बारे में अभी पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही परिभाषा आपकी, ठीक है, किसकी है, हरलॉक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, विकास के दो मुख्य आधार कौन से हैं? तो विकास के दो मुख्य आधार जो है आपके वंशानुक्रम और वातावरण हैं, और दो कारक कौन से हैं? परिपक्वता और अधिगम, ठीक है। अगर इनकेस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा कुछ होता है कि ये ऑप्शन नहीं है, उस अवस्था में इसको मारा जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि वंशानुक्रम और वातावरण ये दो आधार हैं, ठीक है, और परिपक्वता और अधिगम दो कारक हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा है आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।